हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज भगवती कात्यायनी के स्वरूप की पूजा होगी और आप सब बहुत अच्छे से ये नवरात्र कर रहे हैं और जितनी श्रद्धा भावना से माँ की भक्ति आप जीवन में बढ़ाते चले जाएंगे, भगवती आपको किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगी। माँ के 9 स्वरूपों में कात्यायनी जो स्वरूप होता है, ये बहुत ही सौम्य स्वरूप भगवती का माना गया है। हालांकि भगवती के समस्त स्वरूप सौम्य होते हैं, लेकिन जैसे दशम महाविद्याओं में बगलामुखी हैं, धूमावती हैं, इन सब की जब साधनाएं हम साधक को करने के लिए बताते हैं तो वहाँ कुछ विशेष सावधानियाँ भी ऐसी होती हैं जो हम साधक को बोलते हैं कि इन सावधानियों के साथ आप अपनी साधना को आगे बढ़ाना। लेकिन भगवती के ये 9 स्वरूप अत्यधिक सौम्य स्वरूप माने गए हैं। आइए अब हम आज भगवती को क्या भोग लगेगा और आज का पाठ कौन सा रहेगा, ये सारी चीज़ें इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि हमारे ऊपर कोई जादू टोना या तंत्र प्रहार हुआ हो तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 11 अक्टूबर सन 2021 दिन सोमवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि षष्ठी, नक्षत्र ज्येष्ठा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्वा दिशा। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं आज भगवती का स्वरूप और आज का भोग आदि हम जाने। तिथि षष्ठी के अनुसार आज का स्वरूप भगवती का माँ कात्यायनी का है, यानी कि कात्यायनी माँ की आज के दिन पूजा होती है। आज षष्ठी तिथि के हिसाब से नैवेद्य भोग भगवती को मधु का भोग अर्पण किया जाता है, शहद का भोग। आज दिन के हिसाब से यदि हम बात करें सोमवार के हिसाब से तो भगवती को दूध अर्पण किया जाता है। आज का पाठ जो रहेगा वो 11वां अध्याय आज किया जाएगा, जो हमने आपको सरल विधि बताई थी। अब देखो मेरे साथियों, कल सप्तमी में 12वां और 13वां अध्याय कर लेना, और जो उसी के साथ साथ जो हमने आपको जो पीछे की तरफ 3 रहस्य होते हैं, जिन्होंने शुरू में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो वो बाद के 3 रहस्य सप्तमी के दिन आप लोग जरूर पढ़ लेना। और कल मैं एक बार आपको फिर थोड़ा सा समझा दूंगा। दूसरी बात कि जो अपने अपने हिसाब से पाठ कर रहे हैं वो अपने हिसाब से करते रहना। बाकी जैसे हमने जो सरल विधि बताई थी 13 अध्यायों का, इन 5-7 दिनों में जो डिवाइडेशन हमने आपको बताया था, जो उस हिसाब से कर रहे हैं तो वो कल 3 स्वरूप भगवती के कर लेना। वो मैं आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि आपको ये रहता है कि एडवांस में आपको सारी चीज़ें पता लग जाएं तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहता है। अब जैसे सारी चीज़ें आप कर ही रहे हैं, कल सप्तमी है और फिर परसों जिन्हें अष्टमी करनी है अष्टमी करें, और जिन्हें नवमी करनी है तो वो नवमी कर सकते हैं। तो तीनों जो रहस्य है ध्यान रखना, आपके प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। ये पेज मैं बता देता हूँ हिंदी वाली पुस्तक के हिसाब से। जो नई पुस्तकें दुर्गा सप्तशती की हैं गीता प्रेस से, पेज नंबर 122, 125 और 130, ये इन पेजों पर ये तीनों रहस्य हैं। ये आप लोग पहले सारी विधि विधान जो भी हमने आपको बताया वो सारा करना। फिर उसके बाद जो भी आपको हमने जो 3-3 मंत्र कीलन उत्कीलन वाले बताए थे वो पढ़ना। उसके बाद फिर आपको जो से हमने कवच बताया, अर्गला स्तोत्र, कीलक, रात्रि सूक्त, देवी अथर्व शीर्षम के लिए समय तो वो करना, निवारण मंत्र की 1 माला करना। और 13 अध्यायों में आज हमने बताई दिया 11वां अध्याय होगा, और 11वें अध्याय के तुरंत बाद निवारण मंत्र की 1 माला करना। और उस 1 माला के बाद फिर हम ये करेंगे आपके तंत्रोक्त देवी सूक्तम, और उसके बाद 3 रहस्य, क्षमा प्रार्थना, आरती आदि कर लेगा। तो यानी कि
सप्तमी तक आपका ये पूरा कोर्स हो जाएगा। और बाकी जैसे जैसे जो हमारे दीक्षित साधक हैं या और हमारे ऐसे बहुत जुड़े हुए लोग हैं, आगे आगे आप हमारे आयोजन का हिस्सा बनिए। जो भी हम शिविर लगाते हैं, आध्यात्मिक महाशिविर लगाते हैं, उनमें भी आपको बहुत जानकारी मिलती रहेगी। अब आइए मैं बात कर लेता हूँ, जो साधक ये डरते हैं हमारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया है, जादू कर दिया है, हमारे कार्यों को बांध दिया है, तो हम कैसे इसको ठीक करें। ये हमेशा ध्यान रखना, अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक किसी भी महीने की, चाहे इस महीने की पकड़ लें या अगले महीने की पकड़ लें, लेकिन शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक जो साधक दुर्गा कवच के 1100 पाठ करता है, हालांकि आसान नहीं है इतना पाठ करना, लेकिन अगर आपसे इतना ना हो सके तो 51 पाठ संध्या के समय में धूप दीप दे करके भगवती का षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करके 51 पाठ कवच के प्रतिदिन करें और पूर्णिमा तक करें, तो आप यकीन मानिएगा आपके ऊपर किसी भी प्रकार की दीठ मूठ जादू टोना किया कराया, किसी भी प्रकार की क्रिया आपके घर में जहां आप बैठ करके पाठ कर रहे हैं उस स्थान में आपके ऊपर आ ही नहीं सकती। ये हम बहुत परीक्षित चीज बता रहे हैं। नाम क्या है इनका? दुर्गा कवच। अब जिसने कवच को धारण कर लिया, जिसने कवच पढ़ लिया, जैसे युद्ध के मैदान में योद्धा भी जाते थे तो वो तरह तरह के कवच पहनते थे जिस पे तलवार का तीर का वार ना हो सके, तो ऐसे ही ये दुर्गा कवच है। इसके ऊपर किसी के जादू का, टोने का, गंडे का, तंत्र मंत्र का, किसी भी चीज का वार आपके ऊपर नहीं हो सकता। तो ये विधि है इसकी। अष्टमी से शुरू करना होता है, पूर्णिमा तक ये 7-8 दिनों के अंदर इसको पूरा करना होता है। 1100 पाठ और ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं, या घर के 2 या 3 सदस्य मिलकर भी 1100 पाठ दुर्गा सप्तशती इसके दुर्गा कवच के आप लोग कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बहुत अच्छी बताऊं, संस्कृत में नहीं होता तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी आप कर सकते हैं। फिर सुन लीजिए, अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो किसी भी माह की, अष्टमी को व्रत रखें। अगर 3 आदमी कर रहे हैं, 2 आदमी कर रहे हैं, व्रत रखना अनिवार्य है। अष्टमी का, केवल अष्टमी का व्रत रखें और फिर आप पहले व्रत रख लें और अपना पहले दिन का अष्टमी का और पूरी कर्म संख्या पाठ की करते जाएं। प्रतिदिन भगवती को धूप दीप देते जाएं। और जिन्हें भगवती के भोग का पता होता है कि अष्टमी में, नवमी में, दशमी में, एकादशी में भगवती को क्या भोग लगता है, उस हिसाब से लगा दें। नहीं तो कोई भी शुद्ध मिष्ठान का भोग भगवती को लगा करके आप ये करें, आपकी सुरक्षा होगी। अगर सैकड़ों सालों से भी कोई किसी परिवार के ऊपर, किसी पीढ़ी के ऊपर, कुल के ऊपर कोई ऐसी चीज चली आ रही है तो वो दूर हो जाती है। आइए मेरे साथ को, समय हो चला आज के स्वरूप भगवती से जुड़ने का। भगवती माँ कात्यायनी का ध्यान करें और ध्यान करें भगवती हम सबको ऐसा शुभ आशीष दें, ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और हमेशा हम भक्ति की डोर पर चलते रहें, भगवती के चरणों में हम हमेशा लीन रहें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां
यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, तरह तरह के आपके कमेंट्स आते हैं, हम प्रयास करते हैं, हमारा पूरा अच्छे से स्टाफ जो भी है, जो इस प्रकार सब कुछ देखता है, पूरा प्रयास करता है कि आपकी हर बात का जवाब दिया जाए। कई बार लेट सवेर हो जाते हैं। और एक चीज़ आप और हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमसे साधक, वैसे तो अभी हम मिल नहीं रहे हैं, लेकिन एक दो डेट जो होती हैं हमसे मिलने आते हैं, या जो हमसे कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट हमारी चल रही है, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट, आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या है, उसके लिए आप हमसे ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। अब उसमें जो हम आपको मंत्र साधना देते हैं या उपाय देते हैं, यदि आप उन्हें श्रद्धा से, मन से करेंगे तो भगवान आपके कार्यों को पूर्ण करेंगे। देखो, करने वाला ईश्वर है, बस मेहनत आपको करनी है और बताना हमारा फर्ज होता है। नवरात्रों में जिन जिन साधकों के यंत्र थे, रुद्राक्ष थे, वो करीब करीब हमने सबको भेज दिए हैं। जो रह गए हों उनको हम शीघ्र से शीघ्र भेजेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष हो या यंत्र हो, सभी के अच्छे से पूजन वगैरह करके, और यंत्रों को तो बहुत अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा करके तब दिया जाता है। जैसे अंबिका यंत्र होते हैं, श्री यंत्र होते हैं, दुर्गा वीसा यंत्र होते हैं। तो ये संस्थान में आज से नहीं, बहुत लंबे समय से हम लोग 20 सालों से इनको बनाते आ रहे हैं, और बनाते हम लोग भोजपत्र के ऊपर है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि सोने चांदी पे बहुत महंगा पड़ता है, कागज़ के ऊपर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको भोजपत्र पे बनाया जाता है, ताकि भोजपत्र पेड़ की छाल होती है, शुद्ध और शुभ माना जाता है। अब जिन लोगों की वैदिक जन्म पत्रिका संस्थान में, थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि भाई डे बाय डे काफ़ी लोगों की जन्म पत्रिकाएँ बनने के लिए आती हैं, इसलिए कुछ समय भेजने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। बस उसके लिए आप थोड़ा हमारा साथ दें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति सी, मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई, और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ, और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।